प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। जब जीवन की राह में ऐसा समय आ जाए जब सब कुछ धीरे धीरे हाथों से फिसलने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब उम्मीदों के दीपक एक एक करके बुझने लगे और जब आपका अपना साया भी आपका साथ छोड़ता हुआ महसूस हो, तब समझ लेना कि इंसान की असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। वो समय जब दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और ईश्वर की खामोश फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा मोड़ अवश्य आता है जहां आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और मन बार बार हार मान लेने का विचार करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी अंधेरे के भीतर एक ऐसा द्वार छिपा होता है जो या तो इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है या फिर उसे परमात्मा से जोड़ देता है। तन की थकान तो कुछ समय के विश्राम से दूर हो जाती है, लेकिन मन की थकान, आत्मा की पीड़ा और भीतर का खालीपन, उसे केवल श्रद्धा, विश्वास और भगवान की कृपा ही भर सकती है। और जब श्रद्धा भी डगमगाने लगे, जब प्रार्थनाएं भी सूनी लगने लगे, जब उत्तरों की जगह केवल सन्नाटा मिलने लगे, तब श्री कृष्ण का स्मरण ही एकमात्र सहारा बन जाता है। कभी मैं भी सोचता था कि जीवन एक सरल पहेली है जिसे मेहनत और समझदारी से सुलझाया जा सकता है, लेकिन जब जीवन की राह पर चला तब समझ आया कि यहां त्रिकोण, समकोण, लघुकोण और विषमकोण तो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, मगर जो सबसे बड़ा कोण है उसका नाम है ठोकर। और उस ठोकर का पाठ किसी पुस्तक में नहीं लिखा होता। वह पाठ केवल गिरकर सीखा जाता है, केवल रोकर समझा जाता है, केवल टूटकर महसूस किया जाता है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव होता है और अनुभव अक्सर दर्द की भाषा में ही शिक्षा देता है। कभी कभी सिर्फ दृष्टिकोण बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। जो घटना कल तक अभिशाप लग रही थी वही आज वरदान बनकर सामने खड़ी दिखाई देती है। जो रास्ता सबसे टेढ़ा नजर आता है कई बार वही सबसे सीधा मार्ग निकलता है। लेकिन समस्या रास्ते में नहीं होती, समस्या हमारी देखने की क्षमता में होती है। आज हर कोई पूछता है तुम जिंदगी में क्या कर रहे हो, कोई नहीं पूछता तुम जिंदगी में क्या सह रहे हो। कितने लोग हैं जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपे हुए आंसुओं को देख पाते हैं? कितने लोग हैं जो यह समझ पाते हैं कि मजबूत दिखने वाला इंसान भी भीतर से बिखरा हुआ हो सकता है? अगर आज तुम टूट रहे हो, अगर तुम्हारा मन बिखर रहा है, अगर तुम्हारी उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, बीज भी मिट्टी के अंधेरे में दबने के बाद ही वृक्ष बनता है। बिखरना हमेशा समाप्ति नहीं होता, कई बार बिखरना ही एक नई शुरुआत का संकेत होता है। कई बार भगवान पहले तुम्हें खाली करते हैं ताकि बाद में तुम्हें अपनी कृपा से भर सके। रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही निकट होती है। और यदि आज तुम्हारा मन रो रहा है, यदि आज तुम्हारी आंखें बिना वजह भर आती हैं, यदि आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो हो सकता है भगवान तुम्हें किसी बड़ी शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हो सकता है वह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो जहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी इस अंधेरे से गुजरना जरूरी है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और एक बार उस कृष्ण को याद करो जो कभी तुमसे दूर नहीं गए। दूर तो शायद तुम चले गए थे अपनी परेशानियों में, अपनी चिंताओं में, अपनी इच्छाओं में, अपनी निराशाओं में, लेकिन कृष्ण वो आज भी वही है, तुम्हारे पास, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी हर अधूरी प्रार्थना में। हे श्री कृष्ण, जो भी आज इस वाणी को सुन रहा है उसका मन कहीं ना कहीं घायल है, उसकी आत्मा कहीं ना कहीं थकी हुई है, उसके भीतर कोई ऐसा दर्द है जिसे शायद वो किसी से कह भी नहीं पा रहा। हे मुरलीधर, उन्हें धैर्य दो, उन्हें शक्ति दो, उन्हें विश्वास दो और सबसे बढ़कर उन्हें वह दृष्टि दो जिससे वे अपने दुखों के भीतर भी तुम्हारी कृपा को देख सके। हे नंदलाल,
जिनकी आंखों में आज नमी है, जिनके हृदय में बोझ है, जिनकी रातें बेचैनी में कट रही हैं, उनके जीवन में अपनी बांसुरी की वह मधुर धुन बहा दो जो टूटे हुए मन को भी भक्ति में बदल देती है। उनका रोना राधा की पुकार बन जाए, उनकी तन्हाई वृंदावन की राह बन जाए, उनका टूटा हुआ मन तुम्हारे चरणों का दीपक बन जाए। और यदि आज ये शब्द तुम्हारे हृदय को छू रहे हैं, यदि संधेरे में भी तुम्हें कहीं ना कहीं भगवान का स्पर्श महसूस हो रहा है, तो बस एक बात याद रखना, धैर्य मत छोड़ना। क्योंकि कई बार इंसान जिस मोड़ पर हार मानने का निर्णय लेता है, सफलता उससे बस एक कदम दूर खड़ी होती है। कई बार जिस क्षण हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, उसी क्षण भगवान अपनी सबसे बड़ी कृपा की तैयारी कर रहे होते हैं। और क्या पता, जिस अगले कदम को उठाने से तुम डर रहे हो, उसी कदम के आगे तुम्हारी द्वारका तुम्हारा इंतजार कर रही हो। मैं आपका लकी भाई आज केवल एक वक्ता बनकर नहीं आया हूं, मैं उस हर टूटे हुए दिल की आवाज बनकर आया हूं, जो दुनिया से तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन रात के अंधेरे में कृष्ण से सिर्फ इतना कहना चाहता है, हे कृष्ण अब मुझे थाम लो, अब मुझसे अकेले चला नहीं जाता। जब दुख बिना दस्तक दिए जीवन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, जब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटने लगे जिनका कोई उत्तर दिखाई न दे, जब इंसान बार बार यही पूछे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब अक्सर वह ये भूल जाता है कि ईश्वर जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाने का निर्णय लेते हैं, तब सबसे पहले उसके भीतर छिपे हुए अहंकार, भय और मोह को तोड़ते हैं। कभी कभी भगवान हमसे वो सब छीन लेते हैं जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक इंसान बाहरी सहारों पर टिका रहेगा, तब तक वो अपने भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। यही कारण है कि जीवन के सबसे कठिन दिन कई बार हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शुरुआत बन जाते हैं। आज यदि तुम अकेले हो, यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, यदि तुम्हारे संघर्षों का भार तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है, तो जरा सुदामा को याद करो। एक ऐसा ब्राह्मण जिसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, सम्मान नहीं था, लेकिन एक चीज थी, अटूट विश्वास। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी, लेकिन उसका भरोसा नहीं टूटा था। उसके वस्त्र पुराने थे, लेकिन उसकी श्रद्धा आज भी नहीं थी। उसकी थाली खाली थी, लेकिन उसका हृदय कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ था। दिन गुजरते गए, परिस्थितियां कठिन होती गई, बच्चों की भूख बढ़ती गई, घर की गरीबी और गहरी होती गई। एक दिन उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, स्वामी, आपके मित्र आज द्वारका के राजा हैं, वो वही कृष्ण हैं जिनके साथ आपने बचपन बिताया था। क्या आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे? क्या पता वह हमारी सहायता कर दे। सुदामा मौन हो गया, क्योंकि उसके भीतर संघर्ष शुरू हो चुका था। एक तरफ परिवार का दर्द था, दूसरी तरफ आत्मसम्मान। एक तरफ भूखे बच्चों की सिसकियां थीं, दूसरी तरफ मित्रता की पवित्रता। वह सोच रहा था, क्या मैं सहायता मांगने जाऊं? क्या मैं अपने मित्र के सामने अपनी गरीबी रखूं? लेकिन तभी उसके मन में कृष्ण की मुस्कान उभरी। वह मुस्कान जो कभी गुरुकुल के दिनों में उसे देखकर खिल जाती थी, और उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज आई, यदि वह सच में मेरा कृष्ण है तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, वह मेरी खामोशी भी पढ़ लेगा। पत्नी ने घर में बची हुई अंतिम उम्मीदों को समेटा, उधार लिए उन्हें एक पुराने कपड़े में बांधा और कांपते हाथों से सुदामा को देते हुए बोली, इसे भेंट के रूप में ले जाइए, शायद आपका कृष्ण इसे भी प्रेम से स्वीकार कर ले। सुदामा चल पड़ा, नंगे पांव, थका हुआ शरीर, लेकिन भीतर कहीं एक दीपक जल रहा था, विश्वास का दीपक। हर कदम पर धूल उड़ती थी, हर कदम पर पांव में कांटे चुभते थे, लेकिन उससे अधिक उसके मन में प्रश्न चुभ रहे थे।
क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या इतने वर्षों बाद भी उनका प्रेम वैसा ही होगा? क्या राजमहल की चमक ने हमारे रिश्ते को बदल दिया होगा? और इसी उधेड़बुन में वो द्वारका पहुंच गया। दूर से सोने की नगरी चमक रही थी, भव्य महल, विशाल द्वार, सैनिक